The Christian's death changed history, described your Lord to us. Imagine, मक्का की गर्म रेत, खामोश रात, एक शहर जो आइडल्स से भरा हुआ था, 360 आइडल्स, हर ट्राइब का अपना गॉड, हर घर का अपना गॉड, हर इंसान ने अपने लिए एक माबूद बना रखा था। कोई पत्थर को वर्शिप करता था, कोई स्टार्स को, कोई एंसेस्टर को, और कुछ लोग अपनी डिज़ायर को। इस मक्का में एक इंसान खड़ा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो एक अजीब दावा कर रहे थे, देयर इज़ ओनली वन गॉड, न दो न तीन न हज़ार, सिर्फ एक। और ये बात अरब के लिए बहुत स्ट्रेंज थी, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ का अपना गॉड था, बारिश का गॉड, वॉर का गॉड, ट्रैवल का गॉड, ट्रेड का गॉड। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, सब कुछ एक ही अल्लाह के कंट्रोल में है। द क्वेश्चन, कुरैश और कुछ यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अनसिब लना रब्बक, और हमें अपने रब का नसब बताओ, उसका फैमिली ट्री क्या है, उसका फादर कौन है, उसका बेटा कौन है, वो किस चीज़ से बना है, गोल्ड, लाइट, फायर, स्टोन। ये सवाल सिर्फ कुरैश का नहीं था। इंसान हमेशा से अल्लाह को क्रिएशन की तरह समझने की कोशिश करता है। हम हर चीज़ को कैटेगरीज में रखते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, स्टार्स, प्लैनेट्स, और फिर हम अल्लाह को भी उसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह किसी कैटेगरी का हिस्सा नहीं। ह्यूमन माइंड सिर्फ वही इमेजिन कर सकता है जो उसने देखा हो। अगर तुम एक नया कलर इमेजिन करने की कोशिश करो, तुम नहीं कर सकते। अगर तुम किसी ऐसी दुनिया को इमेजिन करो जहाँ स्पेस और टाइम भी ना हो, तुम्हारा दिमाग रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्रिएशन के अंदर सोचते हैं और अल्लाह क्रिएशन के बाहर है। इसलिए इंसान हर दौर में अल्लाह को ह्यूमन बना देता है। किसी ने अल्लाह को फादर बना दिया, किसी ने सन बना दिया, किसी ने आइडल्स बना दिए, किसी ने स्टार्स को डिवाइन समझ लिया, और कुछ लोग ने अपनी डिज़ायर्स को ही अपना गॉड बना लिया। और कुरान कहता है, क्या तुमने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? तो अल्लाह चाहे तो हज़ारों पेजेस रिवील कर सकते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ 4 आयत में दिया। क्यों? क्योंकि ट्रूथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ह्यूमन फिलोसॉफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ह्यूमन थ्योरीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन हकीकत सिंपल होती है। और अल्लाह का तारुफ इतना परफेक्ट है कि उसमें ना कोई एक्स्ट्रा लफ्ज़ है, ना कोई कमी, सिर्फ 15 वर्ड्स। लेकिन उन 15 वर्ड्स ने पेगनिज़म को चैलेंज किया, शिर्क को चैलेंज किया, फॉल्स गॉड को चैलेंज किया, ह्यूमन इमेजिनेशन को चैलेंज किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 15 वर्ड्स हर दौर के इंसान को जवाब देते हैं। इमेजिन दिस सीन, एक तरफ कुरैश खड़े हैं, उसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूछते हैं हु इज़ योर लॉर्ड, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। ना कोई स्पीच, ना कोई डिबेट, ना कोई फिलोसॉफी, सिर्फ एक कमांड, कुल सै। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से जवाब नहीं देंगे, अल्लाह खुद जवाब देंगे। सोचो, अल्लाह खुद जवाब देंगे। अल्लाह ज़ोजल, वो अल्लाह, द क्रिएटर ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, द वन हु क्रिएटेड टाइम इटसेल्फ। अब अल्लाह ज़ोजल अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, और उस इंट्रोडक्शन का पहला लफ्ज़ है कुल। वाई? कुल। अल्लाह ने नहीं कहा टेल देम, अल्लाह ने नहीं कहा एक्सप्लेन टू देम, अल्लाह ने कहा कुल से। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलोसोफर नहीं, प्रॉफिट है। ये उनकी पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये उनका थ्योरी नहीं, ये उनका फिलोसॉफी सिस्टम नहीं, ये अल्लाह ज़ोजल का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए सूरह का बिगिनिंग ही अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर देता है, जो आगे आने वाला है वो इंसान की बात नहीं, वो क्रिएटर की बात है। ए रिफ्लेक्शन फॉर अस। आज भी दुनिया वही सवाल पूछ रही है, हु इज़ गॉड? साइंस पूछ रही है, फिलोसॉफी पूछ रही है, एथिज्म पूछ रहा है, रिलीजन पूछ रहा है, और सूरह इखलास का जवाब आज भी वही है। न बदला, न पुराना हुआ, न वीक हुआ। और अगले ही लफ्ज़ में अल्लाह पूरी ह्यूमैनिटी को एक ऐसा जवाब देते हैं जो हर फॉल्स गॉड को गिरा देता है। हो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है।